जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नवरात्रों का 7वां दिन माँ कालरात्रि का होता है। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति माता के इस स्वरूप की आराधना करते हैं, माता उनके सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का नाम शुभकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल, शत्रु भय या रात्रि का भय कभी नहीं सताता। माता कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इनके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वरमुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गदर्भ यानी गदा है। माता जब अपने विकराल रूप में आती हैं तो बड़े बड़े शत्रु के भय हृदय कांपने लगते हैं। जब दैत्य शुम्भ निशुम्भ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। सभी देवता शुम्भ निशुम्भ रक्तबीज से इतने भयभीत थे कि डर के मारे भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो हमारी रक्षा कौन करेगा। सभी भय के मारे थर थर कांपने लगे। सभी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुम्भ निशुम्भ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुम्भ निशुम्भ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर शुम्भ निशुम्भ युद्ध में दौड़े आए। उनके आगे पीछे बाएं दाएं बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुम्भ भी अपनी सेना के साथ मत गणों से लड़कर चंडका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुम्भ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रम वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने चुरक नामक बाण द्वारा निशुम्भ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों व ढालों को भी काट डाला। और इस प्रकार से देवी ने खेल खेल में शुम्भ निशुम्भ के सभी अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुम्भ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्यों ने गदा उठाकर फिर चंडका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और भस्म कर दिया। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुम्भ क्रोध में भर गया और अम्बिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं। उसने 8 भयंकर अस्त्र शोभाएं बांधते उन भुजाओं से सारे आकाश को ढककर वह शोभित हो रहा था।
उसे इस प्रकार आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को चूर करने वाली अपनी भारी गर्जना की। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना दी कि उस शब्द से पहले के शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। सोम के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अम्बिका ने कहा कि अरे दुष्ट दुरात्मा ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द जैसे कि वज्रपात हो, उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब सुम्म द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को सुम्म ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब चंडका ने कुपित होकर सुम्म को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में सुम्म चेतन होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली, फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से तथा अपने तेज से उसके चलाए हुए सभी बाणों को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी ने बड़े क्रोध से सुम्म ने सुम्म को मूर्छित कर दिया। ऋषि बोले, इस प्रकार अपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देख कुपित होकर सुम्म कहने लगा, हे दुर्गे, तू बल के घमंड के गर्भ में मत रहे, अहंकार में मत रहे, मैं अभी तुझे खत्म करता हूँ। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन है? ये तो मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी तथा आदि सभी शक्तियाँ देवी के शरीर में समा गईं। अकेली अम्बिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों से यहाँ पहले विद्यमान थी, अब मैंने सभी रूप समेट लिए हैं। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। इस प्रकार माता काली ने बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, जिससे निशुम्भ भयभीत हो गया और माता ने खेल खेल में ही सुम्म निशुम्भ और रक्त बीज का संहार कर दिया। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर है, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी प्रकार माता ने शत्रुओं का, दैत्यों का नाश किया, उसी प्रकार माता भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश करती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा का श्रवण जरूर करें। जय माता दी।